दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। तो आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस पर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। तो मेरे जितने भी साथी हैं जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करें, थॉरो स्टडी करें। दोस्तों इस चैप्टर से डायग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल वगैरह भी काफ़ी आते हैं। तो आप प्रिपेयर कीजिए और मेरे ख्याल से थोड़ा एक यही ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में टेक्निकल है और थोड़ा सा एक एनालिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें अगर आप थोड़ी डीप स्टडी करते हैं, थॉरो स्टडी करते हैं तो आप इस इकोनॉमिक्स से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज वो चैप्टर है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको फंसा सकता है, आपके लिए एग्जाम में एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो ये बातें हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका हेडिंग है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। डिमांड के बारे में क्लास 11th पे हम लोग ने पढ़ा है कि डिमांड क्या होती है। जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है तो उसकी जो विलिंगनेस होती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका जो प्राइस लेवल होता है, जब वो उस चीज उस पे वो किसी चीज को परचेस करना चाहता है तो वो हमारा डिमांड होता है। कुछ वैसा ही से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे भी बात होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग इसके छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट जो बुलेट पॉइंट्स है उस पर ध्यान रखें। फाइनली इसके आगे लगा हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विस को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे जब बात होगी एग्रीगेट डिमांड की। यहाँ बात होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विस। मैंने पहले ही बताया है अपने पुरानी वीडियो में कि जब हम बात प्रोडक्ट की करते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स से नहीं होता, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों से होता है। और जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम में हम लोग जीडीपी जब फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली जो जीडीपी है वो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वर्ड अपने आप में गुड्स एंड सर्विस को दोनों को इन्वॉल्व करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को लेके चलेंगे। Which all the sectors planning to buy, all the sectors कौन कौन होते हैं? All the sectors से मतलब यहाँ पे हमारा सिर्फ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर से नहीं है। ऑल द सेक्टर्स से हमारा जो यहाँ मतलब है वो ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे कंपनी भी है, यहाँ पे हाउस होल्ड भी है। ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं सेक्टर का पार्ट ही है। आपने सर्कल ऑफ इनकम में देखा भी होगा जब हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की और दूसरी तरफ जो हम लोग फर्म की बात करते हैं तो टू सेक्टर इन इकोनॉमी में हम लोग देखते भी हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि यहाँ पे बात प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन की भी हो रही है, एक्सपेंडिचर की हो रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और लास्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात हो जाती है। तो यहाँ पे सारे सेक्टर्स की बात होती है। आर प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में एक अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर से मतलब है हमारा यहाँ पे फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे कैलेंडर ईयर की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी अकाउंटिंग ईयर की। तो अकाउंटिंग ईयर भी बहुत मायने रखता है कि जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे एंड करता है। वही हमारा एग्रीगेट डिमांड बनता है, मतलब कि एक साल के भीतर भीतर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है जिसको सारे सेक्टर परचेस करना चाहते हैं और इसकी प्लानिंग करते हैं वो हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम समझे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक तरह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे एक बात और बहुत खास हो जाती है कि जो डिमांड हमारा होता है वो बेसिकली तभी हो पाएगा जब हम खर्च करें। इसलिए खर्च करना या डिमांड करना दोनों ही एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं या एसिमेट्रिकल कह सकते हैं कि अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बट नेचुरल कि हम 100 रुपये की चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि किस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं। यहाँ पे जो है
इसकी बात की गई है। अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड से जुड़ा हुआ है, प्राइवेट हाउस होल्ड से जो जुड़ा हुआ है वो हमारा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है फर्म, जो देश के फर्म हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कैपिटल गुड्स परचेज कर लिया, बिल्डिंग बनवा ली, या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट जो उनकी इम्पोर्टेंट उनके कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चा वगैरह करते हैं उसको यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट का दर्जा देते हैं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो ये उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट भी कई तरह के खर्च करती है। गवर्नमेंट के भी खर्चे को आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है दो तरीके के खर्चे करती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने अपने पुराने वीडियो में इन सारी बातों को बताया है कि किस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए जाते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और ये नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम एग्रीगेट डिमांड स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहाँ क्या दिक्कत आती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और डीपली और बेहतर तरीके से समझाऊँ और आपके एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चलूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आप अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतर से पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।